हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अक्षपनिषद के गहन और रहस्यमय ज्ञान को समझेंगे। ये प्राचीन उपनिषद हमें आत्मा की 7 अवस्थाओं से गुजरकर परम मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे महान ऋषि सांकृति ने सूर्यलोक की यात्रा की और वहां भगवान आदित्य के समक्ष शीश नवाया। उन्होंने चाक्षुष्मति विद्या के अद्भुत मंत्रों के माध्यम से सूर्य देव के दिव्य और तेजस्वी स्वरूप की स्तुति की। इस खंड में हम देखेंगे कि अक्षपनिषद किस प्रकार सूर्य देवता के प्रति गहरी श्रद्धा और उनकी अनुपम शक्ति का चित्रण करता है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसके गहन और जीवन परिवर्तनकारी अर्थ को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। हे भगवान सूर्य, आपको मेरा प्रणाम जो अनंत तेज से प्रकाशित है। हे आकाश में निरंतर विचरण करने वाले देव, आपको नमस्कार। हे देवसेना के महान सेनापति, आपको सादर प्रणाम। हे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के स्वरूप, आप ही इन तीनों गुणों के आधार हैं, आपको मेरा नमन। हे प्रभु, मुझे असत्य के मार्ग से सत्य की ओर ले चले, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले, मुझे मृत्यु के भय से अमरता की ओर ले चले। आप ही वो पवित्र हंस रूपी परमात्मा है जो अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। आप ही संपूर्ण विश्व का स्वरूप है, ज्ञानमय अग्नि है, सुनहरी ज्योति से देदीप्यमान है और प्रखर तेज के पुंज है। आप हजारों किरणों से युक्त है, अनेक रूपों में विद्यमान है और समस्त जीवों के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। आप ही साक्षात सूर्य है। ओम नमो भगवते। हे श्री सूर्य, हे आदित्य, हे अक्षय तेजस्वी, आप ही दिन और रात्रि को धारण करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम। स्वाहा। इस प्रकार जब चाक्षुष्मति विद्या द्वारा भगवान सूर्यनारायण की स्तुति की गई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो कोई ब्राह्मण इस चाक्षुष्मति विद्या का प्रतिदिन अध्ययन करता है उसे कभी भी नेत्र संबंधी कोई रोग नहीं होता है, उसके वंश में कोई भी जन्म से अंधा नहीं होता, और यदि वह इस विद्या को 8 ब्राह्मणों को सिखाता है तो उसे इस विद्या की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। जो इस ज्ञान को जानता है वो निश्चित रूप से महान बनता है। तब सांकृति ऋषि ने आदित्य देव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे ब्रह्मा विद्या का उपदेश दीजिए। आदित्य देव ने उत्तर दिया, हे सांकृति, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वह परम तत्व ज्ञान बताता हूं जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसके मात्र अनुभव से ही तुम जीवन में मुक्त हो जाओगे। ये संपूर्ण जगत वास्तव में एक ही है, जो अजन्मा, शांत, अनंत, स्थिर और अविनाशी है। जो व्यक्ति इसे सभी प्राणियों के सारभूत चैतन्य स्वरूप में देखता है वो भीतर से पूर्ण शांत हो जाता है और अपने अंतर्मन में ही परम सुख का अनुभव करता है। सच्चा योग वह है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो शब्दातीत है, जहां चित्त का पूर्ण विनाश हो जाता है और जो किसी कृत्रिम अभ्यास से प्राप्त नहीं होता। ऐसे योग में स्थित व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना चाहिए, किंतु उनके प्रति कोई आसक्ति या मोह नहीं रखना चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह त्याग देना चाहिए, जिसके भीतर की वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं। वो अपने अंतर्मन में एक प्रकार की वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर वो बाहरी गतिविधियों में भी उनकी सौंदर्यपूर्ण रूपरेखा के बीच प्रतिदिन आनंद से विचरण करता है। जो व्यक्ति सांसारिक, जड़ और स्थूल गतिविधियों में लिप्त नहीं होता वो उनमें सदैव संदेहशील रहता है। वो कभी भी दिखावा नहीं करता, ना ही किसी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि पुण्य कर्मों का आश्रय लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी को उद्विग्न नहीं करता। उसके कर्म विनम्र और कोमल होते हैं। वो पाप से हमेशा डरता है और भौतिक भोगों की कोई अपेक्षा नहीं रखता। उसकी वाणी स्नेह और प्रेम से परिपूर्ण होती है। वो मधुर,
उचित और अवसर के अनुकूल वचन ही बोलता है। वो सज्जनों की सेवा मन, कर्म और वाणी से करता है और सदा शास्त्रों का अध्ययन करता है, चाहे वो उन्हें कहीं से भी प्राप्त करे। ऐसा व्यक्ति उस प्रथम अवस्था को प्राप्त करता है जिसे भूमिका कहा गया है। जो भी संसार सागर को पार करना चाहता है उसे ऐसे ही विचारशील और विवेकी बनना पड़ता है। जो इस पहली भूमिका को प्राप्त कर लेता है उसे ही भूमिका कहा जाता है। बाकी सब केवल आज्ञा का पालन करने वाले कहलाते हैं, और जो इसके भी आगे बढ़ता है वो विचार नामक अगली योग भूमि में प्रवेश करता है। वो श्रुति, स्मृति, सदाचार, ध्यान और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति समर्पित होता है। वो श्रेष्ठ पंडितों की शरण लेता है जो इनका सच्चा और गूढ़ अर्थ जानते हैं। वो तत्वों का भेद जानता है, क्या करना है और क्या नहीं करना इसका निर्णय कर सकता है। जैसे कोई गृहपति अपने घर का संचालन जानता है, वैसे ही वह इस ज्ञान के क्षेत्र का स्वामी हो जाता है। वो मद, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और मोह जैसी विकारपूर्ण अवस्थाओं को, जिनसे वो पहले घिरा हुआ था, बाहरी स्तर पर भी ऐसे त्याग देता है जैसे कोई सर्प अपनी पुरानी केंचुली उतार देता है। ऐसी परिपक्व बुद्धि जब शास्त्र, गुरु और सज्जनों की सेवा में लगती है, तब वो संपूर्ण रहस्यों को पूर्णता के साथ ठीक वैसे ही जान लेती है जैसे वे वास्तव में है। इसके बाद वो तीसरी योग भूमि असंसर्ग नामक अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वो बाह्य संसर्गों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, और फिर वो उस निर्मल पुष्प शैया पर गिरता है जैसे किसी प्रियतम का मनमोहक विश्राम। जब किसी साधक की बुद्धि शास्त्र वाक्यों के वास्तविक अर्थ में स्थिर हो जाती है और वो तपस्वियों के आश्रम में विश्राम करता हुआ आध्यात्मिक संवाद के क्रम का अनुसरण करता है, तो वो शिला पर बैठकर या आसन पर टिककर अपने जीवन काल को धीरे धीरे तपस्या में क्षीण करता है। वो वनों और एकांत प्राकृतिक स्थानों में विचरण करता है, जिससे उसका चित्त शांति और शोभा से भर उठता है। वो निष्काम सुख में रमकर संपूर्ण जीवन को नीति और संयम से व्यतीत करता है। शास्त्रों के अभ्यास और पुण्य कर्मों की निरंतरता के कारण उसके भीतर सत्य की दृष्टि प्रकट होती है और वो वस्तु को जैसे वो है वैसा ही देख पाता है। तीसरी योग भूमि को प्राप्त कर लेने पर वो जागरूक हो जाता है और आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अब उसके सामने संसर्ग के दो प्रकार प्रकट होते हैं। इन दोनों का भेद मैं तुम्हें बताता हूं। असंसर्ग दो प्रकार का होता है, एक सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ। जब कोई ये जान लेता है कि मैं ना करता हूं, ना भोगता हूं, ना बाधित होता हूं, ना किसी को बाधित करता हूं, तो ये सामान्य असंगता कहलाती है। वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व कर्मों के कारण है या ईश्वर की इच्छा से है, तो फिर उसमें मेरी क्या भूमिका है? अगर सुख है या दुख है तो वो किसके कारण? उसमें मेरा क्या कर्तृत्व है? भोग हो या अभाव, समृद्धि हो या गहरी विपत्ति, मिलन हो या वियोग, शारीरिक रोग हो या मानसिक कष्ट, ये सब केवल बीतने के लिए है। काल निरंतर परिवर्तनशील है, हर वस्तु को क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। इन सब पर जो श्रद्धा नहीं रखता और जिनमें मन नहीं रमाता, उसे ही सामान्य असंगता की अवस्था प्राप्त होती है। इस क्रमिक योग मार्ग और महापुरुषों की संगति से वो इस भाव को दृढ़ता से धारण करता है कि मैं करता नहीं हूं, ईश्वर ही करता है, या फिर सब कुछ पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित है। जब साधक ये विवेक कर लेता है कि ये शब्द, अर्थ और भाव सब मुझसे दूर हैं और मौन, स्थिरता और शांति में स्थित हो जाता है, तो उसे श्रेष्ठ असंगता की अवस्था कहा जाता है। तब भीतर एक संतोष और मधुर आनंद की लहर उठती है। ये पहली योग भूमि है। ये भूमि जैसे भीतर अमृत की एक छोटी सी कली प्रस्फुटित कर देती है। ये अवस्था भीतर की पूर्ण निर्मलता का संकेत है। ये संन्यास की जन्म भूमि है। यहां से साधक क्रमशः दूसरी और तीसरी भूमियों को सहज ही प्राप्त कर सकता है, पर तीसरी भूमि ही सर्वश्रेष्ठ है, जहां साधक संकल्प और कल्पनाओं को पूर्णतः त्याग देता है। तीनों भूमियों के अभ्यास से जब अज्ञान का क्षय हो जाता है,
तब साधक हर वस्तु को समभाव से देखने लगता है। और चौथी, भूमि में प्रवेश करता है, जब अद्वैत में स्थिरता आती है और द्वैत का पूरी तरह प्रशमन हो जाता है, तब ये जगत उसे स्वप्न के समान प्रतीत होता है और वो चौथी भूमि में स्थित हो जाता है। पहली 3 भूमियां जागृत अवस्था के समान है, चौथी भूमि स्वप्न के तुल्य मानी जाती है, जब चित्त शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश सा निर्मल हो जाता है और सब विचार उसमें लय हो जाते हैं, तब केवल सात्विक शुद्धता ही बचती है। ये 5वीं भूमि है। इस अवस्था में चित्त पूरी तरह विलीन हो जाता है, इसीलिए जगत की कोई कल्पना नहीं उठती। ये सुषुप्त पद कहलाती है, जहां कोई विशेषता शेष नहीं रहती और केवल अद्वैत का अनुभव होता है। द्वैत के समस्त प्रतिबिंब गल जाते हैं और साधक पूर्ण आंतरिक उल्लास और आत्मज्ञान से भर उठता है। वो जागृत होते हुए भी सुषुप्त अवस्था में स्थित रहता है। ये 5वीं भूमि है। वो बाहर की वृत्तियों को जानता है, पर भीतर पूरी तरह अंतर्मुखी होता है। ये स्थिति बाहर से देखने पर किसी गहन निद्रालु की भांति प्रतीत होती है। इस अवस्था में निरंतर अभ्यास करते हुए साधक 6ठी भूमि में प्रविष्ट होता है, जिसे तुरीय कहा गया है, जहां न सत्य का बोध होता है, न असत्य का, न मैं रहता हूं, न अह का कोई भाव। केवल विचार रहित शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है, जो अद्वैत में स्थित और सर्वथा निर्भय होता है। वो सभी मानसिक गांठों से मुक्त हो जाता है, संदेश शांत हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त के रूप में प्रकाशित होता है, जो निर्वाण में न होते हुए भी एक सजीव दीपक की भांति चमकता है। जब वो 6ठी भूमि में स्थिर हो जाता है, तो अगले चरण में 7वीं भूमि को प्राप्त करता है। 7वीं योग भूमि ही विदेह मुक्ति की भूमि है। ये शब्दों की पहुंच से परे है, पूर्ण शांति की अंतिम सीमा रेखा है, जहां सभी भूमियां समाप्त हो जाती है। ये वो स्थिति है जहां साधक लोक व्यवहार को त्याग देता है, शरीर के साथ अपना तादात्म्य छोड़ देता है, यहां तक कि शास्त्रों का सहारा भी त्याग देता है और स्वयं के साक्षात अनुभव में रम जाता है। अब वो जानता है कि संपूर्ण जगत, बुद्धि और अन्य अवस्थाएं सभी केवल ओंकार की ध्वनि में स्थित है। ओम की वाणी और अर्थ के बीच कोई भेद नहीं है। ये अनुभव इंद्रियों से परे है। अकार में ये स्थूल विश्व है, उकार में स्वप्नवत तेज सत्ता है, मकार में गहन प्राज्ञ अवस्था है। इन तीनों को क्रमशः दृष्टा बनकर पहचानो। लेकिन ये केवल बौद्धिक विचार नहीं, अपनी चेतना में स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करो और फिर इन सबको चिदात्मा में विलीन करो। वो चिदात्मा जो सदा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अद्वितीय है, परमानंदमय है, वही ओम है, वही वासुदेव है, वही मैं हूं। इस संसार के आदि, मध्य और अंत सभी में दुख है। इसलिए है निर्दोष साधक, इस संपूर्ण दुहमय भ्रम को त्याग कर उस तत्व में स्थित हो जा, जहां अविद्या का अंधकार पार हो चुका है, जहां कोई भी दृश्य शेष नहीं, वहां केवल आनंद है, निर्मलता है और वो जो मन और वाणी की पहुंच से बाहर है। अब केवल ये भाव दृढ़ करो, मैं ब्रह्मा हूं, जो साक्षात प्रज्ञान घन शुद्ध आनंद स्वरूप है। इस उपनिषद का गहरा संदेश ये है कि आत्मा के अद्वितीय सत्य को जानकर हम अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचानकर सभी भेदों से मुक्त होकर सच्ची शांति और परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान और उपदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि हम सब मिलकर इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।